हैरत है, पाकिस्तान से किसी की कॉल ही नहीं आई। मलिया को बताने के बाद जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्यों नहीं आया? क्या मलिया ने किसी को बताया नहीं? लेकिन क्यों नहीं? उसने किसी को क्यों नहीं बताया? ये खबर तो उसके लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उसका बड़ा शदीद रिएक्शन में एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये खामोशी आने वाले तूफान की कोई अलामत है? चाचू ने किया? हाँ, एक मिनट बैठोगे सर? छोड़, बात करनी है तुमसे। मरियम से इतने ही वादे करना जितने निभा सको। उसे कोई झूठी आस, कोई झूठी उम्मीद मत दिलाना। आई प्रॉमिस यू, मैं मरियम से किया गया हर वादा निभाऊंगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहां एक जंग तुम्हारी मुंतज़िर है। चाचू, मैं वादा करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते, एक ऐसा बाप जो आज तक अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सका, मैं सेल्फिश हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आपने अब्बा जान के सामने मेरी साइड ली थी, आप तो जानते भी नहीं थे कि मरियम कौन है। लिहाजा आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। अगर मरियम 20 साल बाद शादी करके अपने खानदान से जुड़ जाती है तो मैं समझूंगा है मेरी खुशनसीबी है। मेरी तौबा कबूल हो गई, मेरे गुनाह माफ हो गए। उसे उसके खोए हुए तमाम रिश्ते मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। यू रिलैक्स, ओके? डोंट वरी। चले? यस। गिव मी जैकेट, मैं ले जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है तुमसे ना, रात को देर से आए थे। जी, आप सो चुका था। कैसा रहा तुम्हारा वहाँ? कुछ लोगों के मुकद्दर में नामुरादियां लिख दी जाती, मैं भी वैसा ही हूं। पता नहीं जिंदा भी क्यों हूं, क्या मकसद है जिंदगी का। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो अली मुराद, मेरा दिल कटता है। जिस शख्स से माफी मांगने का हक छीन लिया जाए और कह भी क्या सकता है। बेटा, माफी ना मिलना अलग बात है, और माफी मांगने का हक कोई नहीं छीन सकता। माफी जिंदों से मांगी जाती है, कब्रों पर जाकर सिर रोया और पछताया जाता है। कब्रों में? मेरी जिंदगी में अब कब्रों पर सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं रह गए। आयशा चली गई, बरसों हुए मुझे माफ किए बगैर चले गई। खुदा, क्या होगा? मैं खाली हाथ रह गया हूँ अब्बा जान, खाली हाथ ही वापस लौटा। खाली हाथ? खाली हाथ नहीं अब्बा जी, जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। खूब वर्गलाया इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। मैं खिजर को क्यों वर्गलाऊंगा आपके खिलाफ? तभी तो मैं सोचूं
कि इतनी जुर्रत कहां से आई उसमें कि अपने बाप को इस शादी से इनकार कर दिया उसने। अब समझ आई कि उसके पीछे तुम्हारी शय है। मेरी खिजर के किसी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एडल्ट है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकता है। तो फिर इतनी दूर लेने क्या गए थे तुम? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम खिजर से मिलने गए थे। उसने बुलाया था तुम्हें। तुमने छुप के जैसे निकाह किया था ना, तो तुम चाह रहे थे उसका भी छुप के निकाह करवा दो। आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं वो ही कह रहा हूं जो सच है। मैंने खुद तस्वीरों में उसे उस लड़की के साथ पींगे बढ़ाते देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बेटी है। मरियम का नाम जुबान पर मत लाइएगा। मरियम? मेहरी का होगा? मेहरी नाम है तुम्हारी बेटी का? अरे उन औरतों को हमारे खानदान के लड़के मिले थे फंसाने के लिए। इधर से लड़का गया नहीं, उधर जाल में फंसाया नहीं। खबरदार! अगर इससे आगे एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगा कि आपको। बस करो, बस करो। क्या हो गया तुम दोनों को? खुदा का वास्ता। अरे तुम्हारी आंखों में तो पहले ही पट्टी बंधी हुई थी ना। बदले की ठान ली थी तुमने, और तलाक ही तो दी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो शादी से पहले। अरे अगर मेरी मासूम बीवी और बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जबान कुत्ते से काट दूंगा मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है तो बोलने की? हाथ गिरा, मेरे बात छोड़। चुप कर जाओ, मैं जान से मार दूंगा तुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसे तो बेहतर है बाचा। बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जब से गए ठीक से बात नहीं हुई। आप ट्रैवल कर रहे थे, मुझे लगा था कि होंगे, इसलिए कल कॉल नहीं की थी। हाँ, सब ठीक है। अब्बा जान की तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? हार्ट पेशेंट हैं, ज़रा सी परेशानी हो तो तबीयत बिगड़ जाती है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस वक्त हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है, इसलिए ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। ओके खिजर, खिजर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? बेटा, लगता है जाने का वक्त करीब आ गया। ऐसी बातें ना किया करें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। एक हसरत थी कि अली मुराद की बीवी से माफ़ी मांग सकूं, वो भी पूरी नहीं हो सकी। उसके वफात का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दादाजी, आपके लिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। इधर बेटा, सच से बताओ, क्या मेरी पोती पाकिस्तान आ सकती है? एक बार मुझे उससे मिलवा दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा, वादा करो। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकूंगा। आपसे कहो, एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं हम दोनों का गुनहगार हूं। माँ चली गई, बेटी तो है। देखो बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होऊंगा? अब्बा जान बस करें, आपकी तबीयत खराब हो चुकी।
चाचू ठीक कह रहे हैं दादाजी, आप रेस्ट करें, ओके? हम बाद में बात करेंगे, अब जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दादाजी की तबीयत काफ़ी सीरियस है, बहुत बीमार है वे। कल ही बात हुई है मेरी उनसे। मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा था ना, तो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती, अपनी ज़्यादतियों और गुनाहों का एतराफ़ करना चाहती, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दैट्स ऑल। इंसान भी कितना सेल्फिश होता है ना। जुल्म कर लो, ज्यादती कर लो, किसी का घर तोड़ दो, कीमती रिश्ते छीन लो, और एंड में कन्वीनियंटली हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो and everything's gonna be fine, सब ठीक हो जाएगा, राइट? It's not like that। उन्हें बहुत पहले अपने गुनाहों का एहसास हो गया था, वो बस एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं मरियम। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। So let me get this correct. अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली और अब अगले जहां के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, राइट? I can't help you with that. Sorry. Mariam, please. He's not like that. But he is like that. You don't even know him. I know him enough to know that he ruined my life. मेरे लिए मान जाओ, please. Okay. Look, Khizr. I'm sorry. But मुझे तुम्हारी फैमिली के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, और ना ही उन पर कोई ट्रस्ट है। तुम्हारी फैमिली की इविल प्लानिंग और टैक्टिक का हिस्सा नहीं बन सकती, and I need you to understand कि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Khizr, I just want you to know कि I understand. तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो। I need you to appreciate and understand how difficult it is for me as well. मैं भी गलत नहीं। I hope you can get that. हेलो। हेलो, कहाँ बिजी थे? कुछ खास नहीं, बस पैकिंग करने लगा था। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। It just feels like a deja vu. क्या? उनके हार्ट अटैक की खबर सुन के ही डैड पाकिस्तान गए थे। Seems like history is going to repeat itself. ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री रिपीट नहीं, चेंज होने जा रही है, ट्रस्ट मी। Okay, I trust you. Flight कब है? संडे मॉर्निंग। Okay, I hope your granddad feels better soon. वो सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी ग्रैंडफादर हैं।
Yeah, right. जिनकी वजह से मैं अपने डैड से महरूम रही. Of course, sure. मरियम, मैंने तुम्हें बताया उन्हें अपने किए पर बहुत रिग्रेट है, माफी मांगना चाहते हैं तुमसे। खैर उनकी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Like I said to you before, ना मेरी माँ की तकलीफ कम होगी, ना मेरा बचपन वापस आएगा। There is no compensation to that now. देखो मरियम, उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? क्रिस्टर, ना मुझे उनसे प्यार है और ना ही कोई हमदर्दी, बल्कि when I hear his name, honestly just irks me. मुझे उनसे मिलना आसान नहीं होगा, so please stop asking me. मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सख्त दिल और बेरहम हो कि एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। Anyway, हम बाद में बात करते हैं। आफ्टर वो बाय। देख लिया अपनी बदतमीजी का अंजाम। अब्बा जी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल आए हैं। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से पहुंचे वो यहाँ पे। जो कुछ आपने कहा आपको जेब नहीं देता वो। और ये जो तुम मुहज्जब होने की आड़ में चाले चल रहे हो, खूब समझता हूं। हद है, अपनी गलती का एतराफ करने के बजाय इल्जाम तराशी कर रहे हो। इल्जाम तराशी नहीं है, ये हकीकत है। और ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ, ये तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रहे हो, उसे बगावत पे उतार रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अफसोस होता है मुझे आपकी बीमार सोच पे। मुझे बहुत अफसोस है दादाजी, मैं कोशिश के बावजूद भी आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सका। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं मरियम को साथ ले जाने के लिए आमादा नहीं कर सका। मुझे अकेले देखकर आप कितना मायूस होंगे। अच्छा होता जो मैंने आपको उम्मीद ही न दिलाई होती। मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान? सेम फ्लाइट। What a surprise! I can't believe it. तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। पूछोगे नहीं जाने की वजह क्या है? क्या वजह? पहले तो ये कि मैं उन लोगों की तरह जालिम और सेल्फिश नहीं हूँ। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। अगर सच पूछो तो आई डोंट थिंक आई केयर। मेरे दिल में ना उनके लिए प्यार है और ना ही सिंपैथी। वो हाथ जोड़े या पाँव पकड़े, इट रियली डजंट मैटर। Saying that though, अगर उनको लगता है कि ये सब करने से वो सुकून से जा सकते हैं तो by all means they can do that. और दूसरी वजह?
तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर सकती। हाँ, कहा था। कैस कर सकती हूँ। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। Do I still need to answer that? तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा। I promise you, I'll never let you down. I give you my word. I'll take your word for it. चलें? चलो। I'll just take this bag down. हाँ, टैक्सी थोड़ी देर में ही पहुंचती होगी। My luggage is downstairs. I'll put it in. Don't worry. नहीं, ये तो मैंने छोड़ के आ जाऊँ। Okay. आ जाओ। या अल्लाह बजे को सेहत देना या रब इज़्ज़त। अस्सलाम वालेकुम। अरे खिज़र बेटा, वालेकुम सलाम। यूं अचानक? आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? अपने घर ही लौटा हूँ मैं। बेटा ये कौन है?